हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नीतीश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की तैयारी करवाता हूँ। साथ ही साथ ऑल इंडिया पीएचडी एडमिशंस एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स भी आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग पता है, आज से यूजीसी नेट के जो हैं एग्ज़ाम्स चालू हो गए हैं। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 शिफ्ट में जो है एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस को डिस्कस किया है मेरे साथ, और आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। वो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जो है कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स को याद था, उन्होंने अपनी मेमोरी के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चंस मेरे से शेयर किए हैं, उसी को मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जो भी क्वेश्चंस आज पूछे गए थे, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, एनटीए यूजीसी नेट आंसर की होल पेपर एनालिसिस, हम लोग होल पेपर एनालिसिस करेंगे, डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे उसका, जो कि 20 नवंबर 2021 का पेपर है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका यहाँ पर था वीओआईपी का फुल फॉर्म। आईसीटी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आईसीटी के क्वेश्चन जो है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वीओआईपी का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो वीओआईपी का जो फुल फॉर्म है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है, वीओआईपी। और वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज यू टू मेक वॉइस कॉल्स यूजिंग अ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन इंस्टेड ऑफ अ रेगुलर और एनालॉग फोन लाइन। यानी कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का यूज़ करते हुए जो है आप इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन का यूज़ करते हुए आप जो है कि वॉइस कॉल्स कर सकते हैं। तो वीओआईपी का फुल फॉर्म क्या है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पेरिस एग्रीमेंट। देखिए, पेरिस एग्रीमेंट पे मैंने वीडियो बना रखा है, COP26 पे वीडियो बना रखा है, MDG SDG पे वीडियो बना रखा है। तो इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये हर साल पूछे जाते हैं, हर सीज़न में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का पार्ट है, इस यूनिट के अंतर्गत आता है। तो इससे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था पेरिस एग्रीमेंट से रिगार्डेड, एग्जैक्ट क्वेश्चंस बच्चों को नहीं पता है, लेकिन फिर भी पेरिस एग्रीमेंट से पूछे गए थे। अब क्या पूछा गया था, देखिए, एक ही दो क्वेश्चन इससे बनते हैं। सबसे पहला दूसरा क्वेश्चन जो था, द पेरिस एग्रीमेंट इज़ अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, एक तरीके का ये इंटरनेशनल ट्रीटी है देशों के मध्य, पूरे विश्व के देशों के मध्य। और कब इसमें इसे अडॉप्ट किया गया था? इट वाज अडॉप्टेड बाय 196 पार्टीज़, यानी टोटल 196 कंट्रीज़ थे। इसे COP21 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पेरिस में हुआ था ऑन 12 दिसंबर 2015। ठीक है, 12 दिसंबर 2015 को ये आयोजित हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब आयोजित हुआ था, और COP21 किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कब से ये फोर्स में आया? तो 4 नवंबर 2016 को ये केम इनटू फोर्स। ठीक है, तो 5-4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। COP21 क्या है, पेरिस एग्रीमेंट क्या है, कब ये आया? तो 12 दिसंबर 2015। और केम इनटू फोर्स, कब फोर्स में आया? तो 4 नवंबर 2016 सब। और उसके आगे अगर हम बात करें, तो इसका मेन जो एम था, सारी कंट्रीज़ ने मिलकर क्या डिसाइड किया था? इट्स गोल इज़ टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2। यानी कि इसका गोल ये था कि ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जो है स्थिर किया जाए, लाया जाए, और प्रिफरेबली टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। और मोस्ट रिकमेंडेशन था 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इसको ले आया जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका पूछा गया था, बायोडाइवर्सिटी से पूछा गया था कि जो बायोडाइवर्सिटी डिकेड है वो किस ईयर को घोषित किया गया है, किस डिकेड को घोषित किया गया है, माफ़ कीजिए, यानी किस डिकेड को? तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली डिक्लेयर 2011 टू 20, यानी कि 2011 से 2020 तक के साल को यूनाइटेड नेशन ने क्या क्या घोषित किया है? यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी। रिजोल्यूशन क्या है? 65/161। ठीक है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी डिकेड। ये देखिए फ्रेंड्स, जो ये जो क्वेश्चन है, ये जस्ट अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ है आपका कुछ दिनों पहले, 13 नवंबर को, और उसके बाद 30 को, माफ़ कीजिएगा, 13 नवंबर को पेपर हुआ है। उसमें ये क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा गया था कि बायोडाइवर्सिटी डिकेड कब मनाया गया। तो बायोडाइवर्सिटी डिकेड कब से कब तक का है? 2011 से 2020 का। और इसी को फिर से आपके आज के पेपर में, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में भी पूछ लिया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे के लिए भी रिपीट होते रहेंगे क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान से याद कर लीजिए। यानी कि यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी कब से कब तक है? 2011 से 2020 के डिकेड को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल।
देखिए एमडीजी और एसडीजी, इससे ये दोनों वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, प्लीज़ आप उसको एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि ये केवल यूजीसी नेट के लिए ही नहीं इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ एक बार जो है ज़रूर यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ प्लेलिस्ट में पड़े हुए दोनों वीडियो, एमडीजी यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, दोनों के लिए जो है वीडियो मैंने अच्छे से डाल रखा है। तो एमडीजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, मान लीजिए पूछा गया, हो सकता है पूछा गया हो गोल 1 क्या है या गोल 2 किससे रिलेटेड है। तो जैसे आपके सामने दे रखा है, देखिए टोटल 8 गोल्स डिसाइड किए गए थे 2015 में। तो उसमें डेवलप ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, इंश्योर एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी, कॉम्बैट HIV एड्स, मलेरिया एंड अदर डिसीजेज, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, यानी कि ये इस तरीके के 8 गोल जो है डिसाइड किए गए थे। अब इसमें क्या है, कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िएगा। मैंने यूट्यूब चैनल पर अपने डाल भी रखा है प्लेलिस्ट में, तो आप वहाँ से जाके इसका शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में टोटल 17 गोल्स हैं, कब आया था, कब डिसाइड किया गया था, ठीक है, ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एमडीजी आपका 2015 में जो है लाया गया था, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, देखिए इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कि गोल नंबर 1 किसको डिनोट करता है, तो नो पॉवर्टी, गोल नंबर 2 जीरो हंगर, गोल नंबर 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो इस तरीके से मैंने इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बना रखा है अपनी वीडियो में, वहाँ से आप देख सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में इसको कैसे याद किया जा सकता है। तो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था COP26 से, कि COP26 अभी जो हाल ही में आपका कंप्लीट हुआ है, 31 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर के बीच में चल रहा था ये प्रोग्राम, सारी कंट्रीज़ इसमें शामिल हुई थी। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था COP26 के रिगार्डिंग, कि सबसे पहले ये कहाँ आयोजित हुआ। तो जैसे आपको पता है कि यूके में इस बार आयोजित हुआ था, है ना। फिर उसके बाद इसका क्या गोल था, और हम पीएम मोदी ने, मतलब इंडिया के रिगार्डिंग पीएम मोदी ने जो है कि क्या 5 पंचामृत जो दिए थे, इस पर भी मैंने देखिए वीडियो अभी रिसेंटली अपलोड किया है, 1-2 हफ्ते हुए होंगे, कि पीएम मोदी ने जो पंचामृत दिया है और जीरो, व्हाट इज़ नेट जीरो, ये क्या है, इसके बारे में जो है पूछा गया था। तो पीएम ने देखिए 5 प्लेजेस यहाँ पर दी थी, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। सबसे पहला गोल था, पीएम ने क्या 5 प्लेजेस में पहला प्लेस था, इंडिया विल इंक्रीज इट्स नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाई 2030, यानी 2030 तक 500 गीगावाट कैपेसिटी बढ़ाएगा नॉन फॉसिल एनर्जी की। फिर उसके बाद इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030। फिर इंडिया विल रिड्यूस द टोटल प्रोजेक्टेड CO2 एमिशन 1 बिलियन टन्स फ्रॉम नाउ 2030, यानी 2030 तक 1 बिलियन टन CO2 एमिशन को कम करेगा। फिर बाय 2030 इंडिया विल रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इकोनॉमी बाय 45%। और 5वां एंड लास्ट प्लेस जिन्होंने दी थी मोदी जी ने, बाय 2070 इंडिया विल अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो। अब देखिए यहाँ पर नेट जीरो क्या है, नेट जीरो रिफर्स टू अ बैलेंस वेयर एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज आर ऑफसेट बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एन इक्विवेलेंट अमाउंट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। यानी कि एक तरीके से ये समझ लीजिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह लीजिए, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कह लीजिए, यानी जितना हम ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट कर रहे हैं, उतने ही ज़्यादा उसके काउंटर बैलेंस में पेड़ लगाकर, ग्रीनरी फैलाकर हम लोग उसको बैलेंस करेंगे। नेट जीरो का मतलब ये है, मैंने वीडियो में भी बता रखा है, यानी कि एक्सपर्ट्स सी नेट जीरो टारगेट एज अ क्रिटिकल मेजर टू सक्सेसफुली टैकल क्लाइमेट चेंज एंड इट्स डिवेस्टिंग कंसिक्वेंसेस। तो टॉप 3 एमिटर्स कौन से हैं, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा CO2 ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन कौन करता है, तो चाइना। बीजिंग अनाउंस नो न्यू प्लेजेस ऑन मंडे, इट प्रीवियसली प्लेस्ड नेट जीरो बाई 2060। इन्होंने कोई अलाउ नहीं किया, अनाउंस नहीं किया, ठीक है। फिर यूएस के रिगार्डिंग है और ये इंडिया के रिगार्डिंग है। इंडिया ने 2070 जैसा कि 5th गोल है, इसमें जो है नेट जीरो को अचीव करने की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम आ जाते हैं आईसीटी पर छोटे क्वेश्चंस में। तो आईसीटी से कुछ एब्रीविएशंस पूछे गए थे, और आईसीटी के एब्रीविएशंस मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप नितेश एजुकेशन 27 पे भी डाल रखा है, PDF पूरी डाल रखी है आईसीटी की एब्रीविएशन की, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो एब्रीविएशंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर एक बार इसको पढ़ के जाइए, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला पूछा गया था FTP का फुल फॉर्म क्या है, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद AGP एडवांस ग्राफिक्स पोर्ट,
फिर टीबी का फुल फॉर्म टेराबाइट, और साथ ही साथ पूछा गया था व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वीएलई यानी वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, ये फुल फॉर्म है वीएलई का। तो वीएलई क्या है, देखिए वीएलई स्टैंड्स फॉर द वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। अ वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट इज एन ऑनलाइन बेस्ड प्लेटफॉर्म दैट इनेबल्स स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टू इंटरेक्ट एंड इनहेंस द लर्निंग प्रोसेस। यानी कि स्टूडेंट्स और टीचर दोनों को क्या है कि प्रमोट करता है कि ये एक वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट में आएँ, एक साथ बैठकर डिस्कशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अब हम लोग हायर एजुकेशन की बात करें। हायर एजुकेशन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, सबसे पहले तो पूछा गया था जियान का फुल फॉर्म, यानी GIAN जो है, तो इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स, ये पूछा गया था। अब इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, आखिर ये है क्या। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड अ न्यू प्रोग्राम जियान यानी ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स इन हायर एजुकेशन एम्ड, अब इसका एम्ड क्या है देखिए, एट टैपिंग द टैलेंट पूल ऑफ साइंटिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स इंटरनेशनली टू इनकरेज देयर एंगेजमेंट विद द इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया so as to augment the country's existing academic resources, accelerate the pace of quality reform and elevate India's scientific and technological capacity to global excellence। यानी कि यानी कि यहाँ पर बात की गई थी कि ऐसे टैलेंट पूल को, मतलब साइंटिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स हैं, ऐसे लोगों को गैदर करना, एज ए ग्रुप डिसाइड करना, जो कि इंडिया की हायर एजुकेशन में और इंडिया की जो है कि टेक्नोलॉजी में, इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना हेल्प कर सकें, उसको इसकी GDP बढ़ा सकें, इसको इकोनॉमिक ग्रोथ दे सकें, टेक्नोलॉजी में इंडिया को आगे ला सकें। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है GIAN के थ्रू, जिसमें जो है कि इन सभी लोगों का जो है एक ग्रुप होगा जो कि सजेस्ट करेगा, प्रोग्राम्स तैयार करेगा, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। तो ये जियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, साक्षात या सक्षत पोर्टल क्या है। तो सक्षत पोर्टल क्या है, अ वन स्टॉप एजुकेशनल पोर्टल है ये, ठीक है। यानी कि ये क्या है, अ पायलट प्रोजेक्ट सक्षत, अ वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल लॉन्च ऑन October 30, 2006। देखिए सक्षत पोर्टल, सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 30 अक्टूबर कब लॉन्च किया गया था, 30 अक्टूबर 2006 को, ठीक। आगे क्या है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें किसकी हेल्प ली गई है, यानी कि जो कंटेंट बनाए जा रहे हैं ये है क्या, देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू फैसिलिटेट लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड दोज इन एम्प्लॉयमेंट और इन परस्यूट ऑफ नॉलेज, यानी कि उन सभी लोगों के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कोई एम्प्लॉय हो, उन सभी लोगों के लिए जो किसी भी उम्र में, किसी भी पड़ाव पर, किसी भी स्टेज पर नॉलेज को एक्वायर करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना चाहते हैं, या किसी भी चीज़ का ज्ञान पाना चाहते हैं, तो वो कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस पोर्टल पे आके अपने को रजिस्टर कर सकते हैं और उसका सर्टिफिकेट भी पा सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए सक्षत पोर्टल ने क्या बनाया था, एक कंटेंट एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है, UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है उसके सानिध्य में। तो इसमें क्या है कि किसकी हेल्प ली गई है कंटेंट को डेवलप करने में, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे इग्नू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, KVS है, नवोदय विद्यालय NVS है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ NIOS है, NCERT है, यानी इन सब लोगों की, बाकी जो NGOs हैं, इन सब की मदद से कंटेंट को यहाँ पर तैयार करके डाला गया है, ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जो है लोगों को प्रोवाइड किया जा सके, नॉलेज प्रोवाइड की जा सके, टेक्नोलॉजी के फील्ड में इन्हें आगे लाया जा सके। आगे अगर हम बात करें तो इसका विज़न क्या है, द विज़न इज़ टू स्केल अप दिस पायलट प्रोजेक्ट साक्षात टू कैटर टू द लर्निंग नीड्स ऑफ मोर देन 50 करोड़ पीपल थ्रू अ प्रपोज्ड स्कीम ऑफ नेशनल मिशन इन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी इसका मेन एम क्या है कि ICT के थ्रू, सक्षत पोर्टल के थ्रू 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को, जो कि किसी भी प्रकार से ऑफलाइन एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं और जो क्यूरियस लर्नर हैं, जो एजुकेशन को अपने पाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी को पाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनको एक ICT के माध्यम से जो है एजुकेशन प्रोवाइड करना, यही इसका जो है मेन एम है। इसमें ये कंटेंट्स बनाए गए हैं, डाले गए हैं सक्षत पोर्टल पे, यहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा, यहाँ आप जब कोर्स अपना कंप्लीट कर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट भी यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। अगर ज़्यादा डिटेल आप जानना चाहते हैं तो sakshat.ac.in पर जाकर आप लोग यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं और पता कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें, अब टीचिंग एप्टीट्यूड से बात करें, क्वेश्चन जो पूछे गए थे, सबसे पहले फॉर्मेटिव एवोल्यूशन क्या होता है। तो फॉर्मेटिव एवोल्यूशन देखिए क्या है, एक तरीके का कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन है। जैसे मान लीजिए आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो जो आपके हर हफ्ते या हर महीने 2 से 3 यूनिट टेस्ट हो जाते हैं ये, और उसके बाद यूनिट टेस्ट होने के बाद हर 6 महीने पे जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं, तो जो सेमेस्टर एग्ज़ाम से पहले जो यूनिट टेस्ट आपके हर हफ्ते हो रहे हैं, किसी न किसी तरीके आपका इवैल्यूएशन हो रहा है, वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहलाता है। और उसके बाद सेमेस्टर
एंड में जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं वो आपका एक तरीके का समेटिव इवैल्यूएशन का एग्जाम्पल होगा। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से क्वेश्चन पूछा गया था, साथ ही साथ लेवल्स ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, टीचिंग एप्टीट्यूड के जो प्लेलिस्ट है वहाँ पड़ा हुआ है। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग में पूछा गया था, जैसे हो सकता है पूछा गया हो मेमोरी टीचिंग किसने दी है, तो मेमोरी टीचिंग जो है हर्बर्ट की है। हर्बर्ट, ध्यान से सुनिएगा, हर्बर्ट इस, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम हर्बर्ट की टीचिंग को हम लोग 5 स्टेप सिस्टम भी बोलते हैं, प्रणाली भी बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग किसका मॉडल है, अंडरस्टैंडिंग मॉडल मॉरिसन का है। तो इस तरीके से डायरेक्ट नेम पूछ लिया जाता है। और रिफ्लेक्टिव टीचिंग मॉडल किसका है, ये है हंट का। तो ये सब मॉडल पे जो है मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। तो ये हंट मॉडल है, लेवल्स ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन पूछा गया था, जैसा कि स्टूडेंट्स ने मुझे बताया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बाइनरी कोडिंग या बाइनरी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया था कि बाइनरी डिजिट दी थी, उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना था। तो क्वेश्चन एग्जैक्ट याद नहीं है, ना बता पाया है कोई, लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो जैसे मान लीजिए 25 जो है एक तरीके का डेसिमल नंबर, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, एक लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इसको हम लोग जो है, इसका एक मेथड होता है। इससे जब हम लोग जो है कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करते हैं तो 2 से डिवाइड करते चले जाते हैं, और उसके बाद जो रिमाइंडर आता है उसको 1, और जो अगर टोटली डिवाइड हो जाता है तो 0 देते हैं। और इसको जो लिखने का तरीका है रीड अप, यानी नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। तो अगर हम 25 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 11001 आंसर आएगा। इस तरीके का क्वेश्चन एक पूछा गया था। तो इस तरीके से टोटल आज हम लोगों ने इतने क्वेश्चंस डिस्कस किए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सबसे पहले आपको न्यू जॉब्स और वैकेंसीज यहाँ प्लेलिस्ट दिखेगी। रिसेंटली एडेड में COP26 की जो मैं बात कर रहा था, और बहुत ढेर सारे वीडियो बायोडाइवर्सिटी किट से लेकर वो पड़े हुए हैं। साथ ही साथ NTA UGC नेट JRF पेपर फर्स्ट की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, कंटेंट की। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सॉल्व पेपर पढ़े हैं, आंसर की पड़ी हुई हैं। यहाँ आपको इस प्लेलिस्ट से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एक बार ज़रूर यहाँ पर विजिट करिए और इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा। बाकी ये मटेरियल के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नीतीश एजुकेशन 27। साथ ही साथ माफ़ कीजिए, कॉमन टॉपिक्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। COP26 देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें EVS के भी टॉपिक पड़े हुए हैं। साथ ही साथ टीचिंग एप्टीट्यूड, नेट साइकोलॉजी, नेट एजुकेशन, हायर एजुकेशन की प्लेलिस्ट है, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, सारी प्लेलिस्ट यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और भी क्वेश्चंस अगर आपके पास हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेरे से शेयर कीजिए, उसको डिस्कस करेंगे। और होप फॉर द बेस्ट नेक्स्ट एग्ज़ाम। आप सभी को आने वाले एग्ज़ाम के लिए मेरी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।